Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, कक्षा 9 के बच्चे सोम प्रभम पाठ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। उसका अगला पाठ है कल्पतरु, कल्प वृक्ष। इसके बारे में नानी दादी से, मामा मामी से, पापा मम्मी से कथा कहानी में हमने सुना होगा कि स्वर्ग का वृक्ष है ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके इच्छा मात्र से हम आप इच्छा मन में विचार करेंगे और वह इच्छा पूर्ण हो जाए। ऐसे ही वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है। ऐसी एक गाय है जिसका नाम है कामधेनु गाय। तो सृष्टि में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी विद्यमान हैं। उसी में जो हमारा पाठ है वह कल्पतरु या पाठ जिमूत वाहन नाम के किसी व्यक्ति की कथा है। जिमूत वाहन के पिता या पिता कहिए या पूर्वज इतने तपस्वी थे, कर्मनिष्ठ थे, तपस्वी थे कि देवों के द्वारा वह कल्प वृक्ष उन्हें भेंट किया गया था और वह वृक्ष उनके घर के बगीचे में सुशोभित हो रहा था। जब जिमूत वाहन युवावस्था को प्राप्त हुआ तो किसी मंत्री के द्वारा उसे ज्ञात हुआ कि यह ऐसा वृक्ष है जिससे जो चीज चाहो वह प्राप्त हो सकता है। जिमूत वाहन सोचता है कि ऐसा संसार जिसने इसमें इस वृक्ष के रहते हुए भी इससे समाज कल्याण, मानव कल्याण की बात नहीं सोची, सिर्फ हमको धन दे दो, हमको धन दे दो, हमको धन दे दो, यही लालसा लोगों ने किया। ओह, ऐसे वृक्ष का उपयोग समाज हित में, मानव हित में होना चाहिए। और वह अपने पिता के पास जाता है। पिता उसे उसके सद्गुणों से उसे अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा जो पुत्र है जिमूत वाहन, उनके पिता का नाम जिमूत केतु है, तो जिमूत वाहन के बारे में उनके पिता जानते हैं कि मेरा पुत्र सद्गुणों से भरा हुआ है। वह ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिससे समाज का अहित हो। तो जिमूत वाहन अपने पिता के पास जाकर के पूछता है कि पिताजी, अपने उद्यान में जो कल्प वृक्ष है उसका उपयोग मैं समाज हित में करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि उस वस्तु पर अभी आपका अधिकार है, आप मालिक हो। घर में यह सामान वह सामान, वह सामान किसका होता है? हमारे पिता का, हमारे अभिभावक का होता है। हमारा शास्त्र दृष्टांत देता है, उपदेश देता है। ईशावास्य उपनिषद है, उपनिषदों के बारे में आप हम जानते होंगे। इसका पहला ही श्लोक है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सिद्धं। अर्थात इस संसार में जितनी भी पदार्थ है सब पर ईश्वर की सत्ता है। तुम सबका उपभोग तो करो लेकिन मेरा समझ कर नहीं। यह सामान किसी और का है ऐसा समझ कर। तो वही चीज, हर चीज हमारे घर में जो विद्यमान है वो हमारे पिता का, माता का या हमारे अभिभावक का होता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आज्ञा लें तभी उस सामान का उपभोग करें। ठीक है? तो वह अपने पिता से आज्ञा प्राप्त करता है और समाज हित में काम करने लगता है। यही सार है कि जो भी चीज हमारे पास उपलब्ध है उससे यदि समाज का हित हो सकता है तो हम समाज का हित करें। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या क्या शब्द, क्या क्या अर्थ छिपा हुआ है। अस्ति हिमवान नाम सब रत्न भूमि नगेंद्र। हिमवान अर्थात हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि नगेंद्र अर्थात सभी रत्नों से भरपूर, भरा हुआ। नगेंद्र, नग मतलब होता है पत्थर, पहाड़, पर्वत, इंद्र मतलब राजा। अर्थात हिमालय नाम का पर्वतों का एक राजा है जिसमें हर तरह के रत्न भरे पूरे हुए हैं। तस्य सानोर उपरि, सानु मतलब चोटी, ऊंचे भाग। तस्य सानोर उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर में कंचनपुर नाम का एक नगर है।
उसके किसी भाग पर चोटी पर कंचनपुर नाम का एक नगर है। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। विद्याधरपति, विद्याधर, किन्नर, नाग ये जाति योनि है। मानव, दानव ये सब हम आप समझते हैं ना, पशु योनि, मानव योनि, दानव योनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर ये सब प्रजाति है। उन्हीं विद्याधरों की प्रजाति में जिमूत केतु नाम का कोई राजा था। उस कंचनपुर का राजा कौन था? जिमूत केतु। तो वह जिमूत केतु उस कंचनपुर में निवास करता था। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति। विद्याधरों का पति, स्वामी, राजा निवास करता था। तस्य गृहोद्याने, तस्य अर्थात जिमूत केतु गृहस्य उद्याने, जिमूत केतु के घर के बगीचे में कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः। कुल क्रमागतः, जिमूत केतु के घर में, घर के उद्यान में क्या था? कुल क्रमागत। कहे छे ना, हम तुम कहते हो ना, बपौती संपत्ति है। बपौती संपत्ति मतलब बाप दादा से जो संपत्ति हमें हस्तगत होती है, दादा 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 कई पुश्तों से वह संपत्ति हमारे हाथ आती है, उसे ही कहते हैं बपौती। तो वही कहता है कुल क्रमागत, यानी हमारी आपकी भाषा में बपौती संपत्ति जिसको कहते हैं, पूर्वजों के द्वारा उपार्जित की गई जो संपत्ति होती है वही कुल क्रमागत। तो उसके कुल में आया हुआ क्रम से, अर्थात जिमूत केतु के पिता के पास था तो उसने उसको दिया, जिमूत केतु के दादा के पास था तो उसके पिता को मिला। इसी तरह से हर राजा ने अपने पुत्र को वह सौंपता गया, वह पदार्थ देता गया। सह राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुं आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वा संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्त। उस जिमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, पूजा करके, तप करके, बोधिसत्व अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा के बारे में है, बोधिसत्व कहते हैं। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथा है जातक माला में आपको मिलेगा, बहुत सारे जन्मों के बारे में वर्णन है उसमें। तो बोधिसत्व संभवात अर्थात दया से भरा हुआ, बोधिसत्व दया भाव से भरा हुआ जिमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। अर्थात उस कल्प वृक्ष से दया भाव से भरे हुए जिमूत वाहन नाम का एक पुत्र उसे प्राप्त हुआ। सह महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च। सह जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन कैसा था? तो कहता है महान दानवीर, दानवीर ही था सो नहीं, उसमें भी श्रेष्ठ था। हम आप दानवीर के बारे में सुनते हैं, कर्ण के बारे में, युधिष्ठिर भी दानवीर थे, दानी थे, लेकिन दोनों की तुलना जब की जाती है तो युधिष्ठिर ने कर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त कर दिया है। युधिष्ठिर से अधिक दानवीर कर्ण को माना जाता है। तो वही महान दानवीर थे और सर्वभूतानुकंपी, सभी भूत, भूत मतलब क्या? ये भूत प्रेत वाला भूत नहीं, पास्ट टेंस वाला भूत भी नहीं। भूत मतलब होता है जीव, अर्थात जिसमें जीवन व्याप्त हो, विद्यमान हो, वह भूत कहलाता है। पेड़ भी एक भूत है, चींटी भी एक भूत है, पिलुआ भी एक भूत है। जिसमें जीवन विद्यमान हो वह कहता है सर्वभूतानुकंपी, सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला, दया दिखाने वाला, हर जीव पर दया, छोटा हो या बड़ा हो, हिंसक हो या अहिंसक हो, सब पर दया का भाव रखने वाला हुआ। अर्थात वह जिमूत वाहन कैसा हुआ? दानी और दयालु हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। कहता है तस्य गुणे अर्थात अपने पुत्र जिमूत वाहनस्य गुणे, जिमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न है, उसके गुण से प्रसन्न होकर स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और राजा जिमूत केतु अपने सचिव, सचिव मतलब मंत्रियों के द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद, समझाए जाने के बाद, वह राजा जिमूत केतु ने कालीन समय पर, उचित समय पर, हर काम उचित समय पर होना चाहिए। कहता है समय लागी तरुवर फले केतक सिंचो नीर,
अभी आम का फल खत्म हो गया है, हम उसको पानी पर पानी डाल देंगे, फल लगने वाला नहीं है। फिर वह वसंत का आगमन होगा, उसके बाद ही उसमें फल लगेगा। वैसे आजकल वैज्ञानिकों ने खोज लिया है सालों भर फलने वाला एक वृक्ष, एक फल आम का ऐसा भी मेरे दृष्टि में आया हुआ है कि जिसमें हर समय टिकुला, मंजर और पका हुआ फल लगा हुआ ही रहता है। ऐसा भी फल आ गया है। लेकिन स्वभाव जो है वह फल का अपने समय पर, तो वही चीज कहता है कालीन, समय पर, उचित समय पर संप्राप्त यौवनम, जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, उसे युवराज पद पर बैठा दिया। अर्थात युवराज मतलब भावी राजा। युवराज उसे बनाया जाता था जो आगे जाकर के राजा बना। युवराज बनाने का क्या अभिप्राय था कि राजा जो भी निर्णय लेंगे वह उसको देखेगा, समझेगा, क्योंकि भविष्य में जब वह राजा बनेगा तो अनीतिपूर्ण, अन्यायपूर्ण निर्णय नहीं कर ले ताकि प्रजा को किसी तरह का कष्ट हो। इसलिए युवराज बना दिया जाता था कि तुम देखो, सीखो और आगे जाकर के निर्णय युक्त बनो। तो उसे युवराज पद पर बैठा दिया। यौवराज्ये स्थितः सह जिमूत वाहना कदाचित हिसे भी पितृमंत्री भी उक्तः युवराज योयम सर्व कामदः कल्पतरु तबोद्याने तिष्ठति स तब सदा पूज्यः। कहता है हे युवराज, समय लगने के बाद जब युवराज बन गया, उसके बाद किसी अपने हितैषी मंत्री के द्वारा, राजा का हितैषी मंत्री होता है, उसमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ दुष्ट भी होते हैं जो राजा के पतन की कामना करते हैं, प्रायः अच्छे ही होते हैं। तो किसी अच्छे मंत्री के द्वारा, अपने हितैषी मंत्री के द्वारा उसे बताया गया कि हे युवराज, आपके उद्यान में जो यह कल्पतरु का वृक्ष है वह आपके द्वारा सेवा करने योग्य है, पूजा करने योग्य है। हमेशा तुम इसकी पूजा करो, इसका आदर करो। इसके गुण के बारे में उसे समझाया। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि नाशमान बाधितुम शक्नुयात् इति। कहता है कि यह यदि हमारे अनुकूल है, हमारे हाथ में हमारे हित की कामना करता है, तो इंद्र भी हमारे राज्य में कोई माने शत्रु आक्रमण कर ही नहीं सकता है, शत्रु में आक्रमण करके विजित हो ही नहीं सकता है यदि यह वृक्ष हमारे अनुकूल है। इसलिए तुम इसको अपने अनुकूल बना करके रखो। तो इसकी शुरुआत हमने की, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। आगे कल इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।